वर्क फ्रॉम होम के दौर में सबसे बड़ा सवाल ये है कि वजन पे कंट्रोल कैसे रखें, क्योंकि घर में बैठे बैठे काम करते करते आपने काफ़ी वेट गेन कर लिया होगा और जिम काफ़ी प्रैक्टिकल नहीं होता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या किया जाए, तो जवाब है हाइब्रिड साइकिल एक आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि हाइब्रिड किस चिड़िया का नाम है, तो इस चिड़िया का नाम आज हम आपको बताएंगे और ये भी जानेंगे ये साइकिल आपके बजट में कैसा है, क्या क्या इसमें मिलता है आपको सारी चीज़ें। तो जानने के लिए बहुत कुछ है, जुड़े रहिए एनबीटी लाइफ के साथ। मैं हूं श्रीधर मिश्रा और आज मैं करने जा रहा हूं टाटा स्ट्राइडर की वोल्टेक 1.7 हाइब्रिड साइकिल का रिव्यू। सबसे पहले सवाल का जवाब कि हाइब्रिड किस चिड़िया का नाम है, तो उसका जवाब आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। ये की देख रहे हैं, जैसे ही आपने यहाँ लगाया इसमें, अभी तक ये नॉर्मल साइकिल है, लेकिन जैसे ही आप इसे लगाते हैं, ऑन करते हैं, ये हाइब्रिड साइकिल बन गई। तो हाइब्रिड साइकिल को फिर से अगर आसान भाषा में समझाएं तो एक नॉर्मल साइकिल की तरह भी ये काम करेगा और एक इलेक्ट्रिक साइकिल की तरह भी ये काम करेगा। जैसे ही आप इसे ऑन करके थ्रॉटल देंगे, दिखाता हूँ, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक साइकिल की तरह काम करने लगा, और जैसे ही आप इसे बंद करके पैडल के थ्रू यूज करेंगे वैसे ही ये नॉर्मल साइकिल बन गया। इसी का पूरा नाम है हाइब्रिड, यानी 50% इलेक्ट्रिक 50% मैनुअल साइकिल। तो पहले सवाल का जवाब आपका यही था। सबसे पहले आपको इस साइकिल के बारे में दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। तो ये देखिए, जैसे मैंने बताया था कि पहले चाबी लगाया इसको और फिर हमने ऑन कर दिया, ये अब इलेक्ट्रिक साइकिल बन गई है। तो यहाँ पर आपको देखिए थ्रॉटल मिलता है, यहाँ पर ये आप थ्रॉटल लेंगे तो एक्सीलेटर, तो ये साइकिल चलने लगेगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको ये मिलता है, यानी एक तरीके से इंडिकेशन है कि कितना है। चार्जिंग का इसमें आपको पता चल जाता है, ये अभी सारी ग्रीन है यानी फुल चार्ज है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ये लाइट के लिए बटन दिया गया है कि लाइट इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं सामने अगर आप लगवाना चाहें तो। और ये 3 मोड दिए गए हैं, अलग अलग मोड में अलग अलग स्पीड मिलती है। तो फर्स्ट मोड में आपको 10 से 15 kmph की स्पीड मिलती है, फिर 20 मिलती है, और लास्ट वाले में आपको 25 से 26 kmph तक की स्पीड मिलती है। तो ये एक तरीके से आपने देख लिया, सिंपल सा लुक है साइकिल का, कोई भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसकी जो बॉडी है वो स्टील और अलॉय की बनी हुई है, तो बॉडी इसकी काफ़ी अच्छी है, मजबूत है। साइकिल थोड़ी सी भारी भी है पर अच्छी है। सामने की ओर आपको जो सस्पेंशन मिलता है वो काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसको ड्राइव करते वक्त। सामने की ओर और पीछे की ओर दोनों तरफ डिस्क ब्रेक दिए गए हैं 160 मिलीमीटर के। अब आपको दिखाता हूँ कि और इसमें क्या क्या खास है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो बैटरी इसमें यहाँ दी गई है, इसके अंदर 48 वोल्ट की 5 एम्पियर की इसमें बैटरी दी गई है जो इसके अंदर लगी है। और वो कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक बार साइकिल आपको मोड़ के दिखा देता हूँ। हम ये एक्सीलेटर का जो वायर आया है वो देखिए, वो यहाँ होते हुए इसके नीचे चला जा रहा है यहाँ पर। तो बैटरी लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मोटर दिया गया है, इलेक्ट्रिक मोटर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर है। तो जब आप एक्सीलेटर लेते हैं तो यहाँ का मोटर जनरेट हो जाता है बैटरी के जरिए और ये साइकिल अपने आप रोटेट करने लगती है। 250 वाट का BLDC हब मोटर दिया गया है जो एक्टिवेट हो जाता है बैटरी के जरिए। इसमें लिथियम आयन की बैटरी दी गई है, 48 वोल्ट की 5 एम्पियर की इसमें बैटरी दी मिलती है। लेकिन जब आप वहाँ पर बंद कर देंगे तो फिर नॉर्मल साइकिल की तरह चलाइए। खास बात यह है कि इस फीचर में आपको कहीं भी ज़्यादा वायरिंग नहीं दिखाई देगी। देखिए एक वायर यहाँ से गया है और यहाँ पर आपको छोटा सा वायर का एक गुच्छा दिखाई देता है जो कि अंदर फिर इस बॉडी के अंदर फ्रेम में चला जाता है। तो वायरिंग आपको कहीं भी अननेसेसरी नहीं दिखेगी, ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ये इलेक्ट्रिक साइकिल है या कुछ भी है। जब बैटरी की बात कर रहे हैं तो सवाल आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि इस बैटरी चार्ज कैसे होगी, कहाँ पॉइंट दिया गया है। तो इसका जवाब है यहाँ पर आपको नीचे की ओर जो पॉइंट मिलता है, पुराने ज़माने में जैसे फ़ोन में मिलता था वैसे यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आप लगाकर चार्जर को सीधे कनेक्ट कर सकते हैं सॉकेट से और उसके बाद चार्ज करने लगेंगे। जैसे ही यहाँ पर आप चार्जर लगाएंगे अपना पॉइंट और उसके वैसे ही इसकी बैटरी चार्ज होने लगेगी। तो बहुत सिंपल सा फंडा है। एक चीज़ और बताना है ज़रूरी, वो ये कि इस साइकिल को फुल चार्ज होने में 3 घंटे का समय लगेगा। 3 घंटे में ये साइकिल फुल चार्ज हो जाएगी। चार्ज की बात कर ले तो अब सवाल ये है कि चार्ज करने पर ये कितने किलोमीटर चलेगा। तो इसमें आपको 2 मोड है। अगर आप हाइब्रिड मोड पे चलाते हैं तो 60 किलोमीटर तक ये साइकिल बिजली से चल सकता है। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक से चलाएंगे तो 30 किलोमीटर चलेगा। अब आप कहेंगे हाइब्रिड क्या है, तो हाइब्रिड का मतलब ये है कि बीच में आप पैडल के थ्रू चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक से भी चला रहे हैं, तो 60 किलोमीटर तक ये चलेगा। लेकिन अगर आप पैडल बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं और सिर्फ इसके एक्सीलेटर से चला रहे हैं तो ये साइकिल 30 किलोमीटर तक बिना रुके चल सकती है फुल चार्ज करने पर। रफ्तार की बात करें तो उसमें आपको 25 kmph तक की टॉप स्पीड मिलती है, 25 से 26 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिलती है।
इससे ज़्यादा अगर इसकी स्पीड होती तो ये खतरा हो सकता है, क्योंकि ये साइकिल है, साइकिल को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। जब आप तेज स्पीड में जाएंगे तो ब्रेक लगाते हैं तो फिर थोड़ा सा साइकिल को कंट्रोल करने में एक इशू होता है। तो 25 kmph की जो स्पीड है, इसकी टॉप स्पीड, वो काफ़ी डिसेंट स्पीड है किसी भी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए। चार्जिंग के बाद सवाल ये है कि चार्ज करने में कॉस्ट कितना आएगा। तो सिंपल सी कहानी है, 1 किलोमीटर पर इस साइकिल में आपको 6 पैसे का कॉस्ट आएगा। यानी 1 किलोमीटर जब आप इसे चलाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 6 पैसे का खर्च आएगा। ये बताता है कि ये साइकिल कितनी ज़्यादा किफ़ायती है आपके लिए। तो यानी इसकी बैटरी बहुत छोटी है, इसको चार्ज करने में आपको कुछ ज़्यादा पैसा लगेगा नहीं। 1 किलोमीटर 6 पैसे में आप चल सकते हैं। आप काउंट कर सकते हैं आप कि 10 रुपये में आप कितने किलोमीटर चल सकते हैं। इस साइकिल के सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में हमने बता दिया, तो अब समय बातों का नहीं बल्कि एक्शन का है। तो चलिए मेरे साथ तो जानते हैं इसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है। ये साइकिल ड्राइव करते वक्त काफ़ी आपको लाइट लगेगी, तो जब आप इसे चलाएंगे तो आप आराम से इसे बेंड कर सकते हैं, इसे आराम से आप घुमा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा इसमें जो सस्पेंशन दिया है वो एक्चुअल में काफ़ी काम करता है। गड्ढे हो, चाहे स्पीड ब्रेकर हो, चाहे मुश्किल रोड हो, इसमें आपको जर्क नहीं लगता। इसका जो सस्पेंशन है वो काफ़ी बेहतर काम करता है। जब मैं इसे ड्राइव कर रहा था तो 25 kmph की स्पीड में भी मुझे कोई जर्क नहीं लगा। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। हालांकि जो इसकी सीट है वो काफ़ी स्टिक है, तो थोड़ी कड़ी है, तो काफ़ी समय आप इससे ड्राइव करेंगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। सीट थोड़ा और सॉफ्ट हो सकता है। हालांकि अलग से अगर आप इसका सीट कवर लगा सकें एक्सेसरीज की तरह तो आपको इसमें बेहतर राइड मिलेगा। आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक दिया है, तो जो आपको कंट्रोल है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। ऑल्दो हाइब्रिड साइकिल के हिसाब से इसका कंट्रोल जो लगा मुझे वो काफ़ी बेहतर है। साइकिल को आप टर्न पे आराम से बेंड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसमें एक्सपीरियंस मिलता है। बाकी ओवरऑल साइकिल काफ़ी लाइट है, स्पीड अच्छी मिल जाती है। और जब आप इस साइकिल को इलेक्ट्रिक मोड के साथ साथ पैडल के थ्रू चलाएंगे तो आपको इसमें रेंज भी ज़्यादा मिल जाती है और मेहनत भी कम लगती है। तो ओवरऑल ड्राइव के मामले में ये एक पैसा वसूल हाइब्रिड साइकिल है। अब उस सवाल का जवाब जो आपके जहन में काफ़ी समय से चल रहा होगा कि इसकी कीमत क्या है, तो भारतीय बाजार में इसकी कीमत 29,995 रुपये है, यानी 30,000 रुपये में 5 रुपये कम। अब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस कीमत में ये साइकिल आपके लिए कैसी है, क्योंकि इसमें आपको 30 किलोमीटर का प्योर रेंज मिलता है जब आप इलेक्ट्रिक साइकिल से चलाते हैं। 25 kmph की टॉप स्पीड मिलती है और ये हाइब्रिड साइकिल है जिसमें आपको दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं। कंफर्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो अब आप खुद तय कर सकते हैं कि करीब 30,000 के बजट में ये साइकिल आपके लिए कैसी है और आपको इस साइकिल में क्या पसंद आया और आपको क्या लगता है कि 30,000 जो इसकी प्राइस रखी गई है वो कैसी है। तो वो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए एनबीटी लाइव।